करिएगा, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे हम लोग, तो कलम चलता रहे बस। आजा भाई, कितना टाइम लेगा आज? गीता में बड़ा ही स्पष्ट और बड़ा ही रोचक तरीके से ये कहा गया है कि गीता में सबसे पहले समझिएगा कि कई बार ये होता है कि गीता को 3 अलग अलग दृष्टिकोण से, 3 अलग अलग चश्मों से समझने की कोशिश की जाती है। एक तरफ गीता में ज्ञान है, दूसरी तरफ गीता में कर्म है, और तीसरी तरफ गीता में भक्ति है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहते हैं कर्म महत्वपूर्ण है, कुछ कहते हैं भक्ति महत्वपूर्ण है। लेकिन वस्तुतः गीता में इन तीनों का ही बड़ा ही सुंदर आपको समन्वय देखने को मिलता है। गीता में इन तीनों का समन्वय मिलता है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों आपको एक साथ दिखाई देंगे। अब इसको ऐसे आप समझिए कि जब ध्यान मार्ग के बारे में बात करते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान मार्ग पर आप आएंगे, तो ध्यान मार्ग क्या करता है? ध्यान मार्ग साधना का मार्ग है। और साधना जो होती है वह ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों से जोड़ती है। यह कैसे जोड़ती है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम केवल ध्यान, विशुद्ध ध्यान के बारे में बात करें तो ध्यान क्या है? ध्यान मानसिक क्रिया है। ध्यान एक मानसिक क्रिया है। जब आप लोग आंख वगैरह बंद करके या किसी एक बिंदु पर अपने आप को आप संकेंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो यह एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया होने के कारण ध्यान क्या है? यह कर्म से संबंधित है। कर्म से संबंधित है। यहीं पर अगर थोड़ा पलट करके देखा जाए तो उपासना भगवान का ध्यान या स्मृति होने से यह हम कह सकते हैं कि उपासना क्या है? स्मृति है या फिर भगवान का ध्यान है। और इसलिए यह कैसा है? यह भक्ति से संबद्ध है, भक्ति से संबंधित है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो एक तीसरे चरण पर अगर हम चलें तो ये तीसरा चरण कौन सा है? तो कहते हैं चित्त की वृत्तियां जो हैं, काम, क्रोध, मान, मद, मोह, उसको समाप्त करके, और समाप्त कैसे होगा? तो ये कहते हैं कि ये चित्त की एकाग्रता से होगा। चित्त एकाग्र कैसे होगा? तो ध्यान की अवस्था में होगा। चित्त की एकाग्रता से क्या होगा? चित्त की वृत्तियां जो होंगी वह विलीन होने लगेंगी।
यह कैसी होंगी? यह विलीन होंगी। यानी जो वृत्तियां हैं वह एकाग्रता से मन के जितने भी भटकाव हैं वह जब ध्यान लगाते हैं तो वह धीरे धीरे मन के भटकाव समाप्त होने लगते हैं। इसलिए यूपीएससी के एस्पिरेंट को कुछ देर ध्यान जरूर लगाना चाहिए। इससे उनके मन का भटकाव रुकता है और वह अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं। तो कहते हैं कि वृत्तियों का ये जब चित्त की एकाग्रता होगी तो यह क्या होंगी? वृत्तियां समाधि में विलीन होंगी। समाधि में विलीन होंगी। और जब ये समाधि में विलीन हो जाएंगी तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको ज्ञान मिलेगा। और वो भी कैसा ज्ञान? निर्विकल्पक ज्ञान मिलेगा। हम जितने ज्ञान पाते हैं वो सविकल्पक ज्ञान है। सविकल्पक ज्ञान क्या होते हैं? जिसमें कोई न कोई इफ एंड बट लगा रहता है। निर्विकल्पक ज्ञान क्या है? बहुत सरल शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगा है। जैसे मेरे सामने की दीवार सफेद है तो सफेद एक गुण है जिसमें कि अन्य गुणों का अभाव है, तो यह सविकल्पक है। यानी एक विकल्प है तो कई विकल्प नहीं है, यह सविकल्पक है। लेकिन निर्विकल्पक ज्ञान वह है कि जिसका कोई अन्य विकल्प या जिसमें कोई इफ एंड बट या जिसमें कोई और डायमेंशन शेष नहीं रह जाता। ये बात समझ में आई आप लोगों की? क्लियर है? सूरज है? जी सर, जी सर। ठीक है, ओके। तो ये निर्विकल्पक ज्ञान, तो ये तीनों समझिए कि चित्त की वृत्तियां हम लोग ऐसे कर लेते हैं। चित्त की एकाग्रता द्वारा वह समाधि में विलीन हो जाती है। हम थोड़ा सा इसको ऐसे बना लें तो ये क्या हो जाएंगी? यह निर्विकल्पक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि कर्म हो गया, भक्ति हो गया और ज्ञान, यह तीनों होता है। गीता में यहीं पर योग शब्द प्रयोग हुआ है। और गीता में जब योग शब्द कहा गया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप अंतर समझिएगा कि जब गीता में योग शब्द कहा गया तो उसका मतलब क्या है? गीता में योग शब्द साधारण अवस्था में नहीं कहा गया। एक तो बाबा रामदेव वाला योग है जो बैठ करके जो है सांस अंदर करो, सांस बाहर करो, हाथ पैर पटको, अजीब अजीब से हरकत करो, और उसको वो कहते हैं योग है। नहीं, वो योग नहीं है। यह जो 2 अक्टूबर को योग दिवस मनाया जाता है, यह वस्तुतः योग दिवस नहीं है। इसको आप योगा दिवस कह लीजिए। योग शब्द ये एरोबिक्स है, ये एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज है कि सांस अंदर करो, सांस बाहर करो, हाथ पैर को अजीब अजीब तरह से जो है ऐंठ दो। क्या यह योग है? नहीं, यह शारीरिक क्रिया मात्र है। इसका योग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह योग क्या मतलब कि सबसे निम्नतम स्तर क्या कहें, यह योग की मूल भावना के ही विरुद्ध है। पर इतना सही है कि चलो शरीर को उठक पटक करके थोड़ा बहुत शरीर को सही कर दे रहे हो, ये इतना तो काम भैया बढ़िया कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। तो योग का अर्थ क्या है? योग, गीता में योग व्यापक अर्थ में है। अब यहां पर आपको योग को समझना होगा कि गीता में जो योग है वो बहुत व्यापक अर्थ में लिया गया है।
और यह अर्थ क्या है? यह अर्थ है कि ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय। यह व्यापक अर्थ क्या है? यह व्यापक अर्थ है ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय। आप इसमें से ध्यान को हटा करके भी अपनी बात कह सकते हैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है। तो गीता में मैं ध्यान को हटा ही देते हैं, तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय ही यहाँ पर योग है। अगर योग का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ होता है कि मिलन, मिलना है। योग का शाब्दिक अर्थ मिलना है। किसका किससे मिलना है? योगाक्षेमम वहाम्यहम्, यानी कि यह किसी सामान्य मिलन का नहीं है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। किसका किससे मिलन है भैया? तो कहते हैं कि यह जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। कैसा मिलन है? ये बड़ा मशहूर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जीवात्मा का योगाक्षेमम वहाम्यहम्, मेरा उससे मिलन होना है। और ये कैसा मिलन है? एक गीत बना है, बड़ा बढ़िया है कि लागा चुनरी में दाग, घर जाऊं कैसे, बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। इस गीत को कभी पूरा सुनिएगा तो उसके अंत में कहता है कि ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, ये चुनरिया आत्मा मोरी। तो वो एक प्रसंग के तौर पर बनाते हैं, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की जो तड़प है, उसको किस हद तक पूरा करना है? क्या जाके गले मिल लेना है? क्या जाके पाँव छू लेना है? इसी को मिलन कहते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, ये बड़ा प्रगाढ़ मिलन है। जीवात्मा से परमात्मा का जो मिलन होना चाहिए वो बड़ा प्रगाढ़ मिलन होना चाहिए, बहुत बढ़िया मिलन होना चाहिए। तो कहे हम समझे नहीं साहब, कितना बढ़िया मिलन? तो कहे कि इतना बढ़िया कि दोनों दो न रहकर एक हो जाएं। ये ठीक वैसे है जैसे नदी में आप घड़ा में पानी आधा भरा हो और पूरा भरने के लिए आप उसको उलटिए और घड़ा उसी में फूट जाए किसी वजह से, तो जो घड़े का जल होगा वह नदी के जल में मिल जाएगा। तो अब दो जल जो अलग अलग थे अब वह एक जल हो गया। तो ऐसा गाढ़ा मिलन होना चाहिए कि दोनों दो न रह करके एक हो जाए। फायदा क्या है ऐसे मिलन का? तो कहते हैं कि जब ऐसा प्रगाढ़ मिलन होता है जीवात्मा का परमात्मा से योग में, तो इसका नतीजा क्या होता है? तो कहते हैं कि दुख का आत्यंतिक वियोग हो जाता है। दुख का आत्यंतिक वियोग। आत्यंतिक का क्या मतलब? कि एकदम से समाप्त हो जाए, तन को न बचे, जरा सा भी दुख ना बचे।
आत्यंतिक एकदम से समाप्त हो जाए, और साथ में अखंड आनंद, इतना ही न हो, साथ में योग में अखंड आनंद का आत्यंतिक संयोग हो जाए, अखंड आनंद का आत्यंतिक संयोग हो जाए। इसी को कहते हैं साहब कि पूरा काम हो गया, यानी दुख खत्म हो जाए, सुख नहीं। आप ये समझिएगा कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में दो शब्द अलग अलग हैं। एक है सुख और दूसरा है आनंद। सुख को इंग्लिश में प्लेजर कहा गया है, जैसे रसगुल्ला खा करके, सिनेमा देख करके जो सुख मिलता है, यानी इंद्रियों के दम पर जो सुख मिलता है वह सुख है। और दूसरा है हैप्पीनेस। आनंद क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? यह आत्मा के स्तर पर है। जब आत्मा में शांति स्थापित होती है तो उस शांति से जो सुख मिलता है वह आनंद है। यह आत्मा के स्तर का आनंद है। यह मिल गया एक बार तो फिर खत्म नहीं होता है। तो सुख और दुख दो अलग अलग चीज हैं, इन्हें एक नहीं समझा जाना चाहिए। सुख अलग चीज है और दुख अलग चीज है। योग तीन तरह की, कितने तरह की? तो चलिए जरा योग के प्रकार देखते हैं कि गीता में योग के कौन कौन से प्रकार हैं। योग के प्रकार तो योग के प्रकार अगर देखेंगे तो सबसे पहला प्रकार हमें कौन सा दिखाई देगा? वह दिखाई देता है कि ध्यान योग है। कौन सा योग है? ध्यान योग। ध्यान योग क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। यानी कि पहले आप किसी चीज को धारण करिए अपने अंदर, फिर जैसे कि आपने अपने मन में ईश्वर का ध्यान धारण किया कि ईश्वर का ये आकार है। अब ईश्वर के आकार को आप एक प्रकाश के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं कि वह एक दिए की बत्ती जैसी है, जल रहा है। उसको आप ओम शब्द में भी कह सकते हैं। आप उसको अल्लाह के शब्द में भी जो है स्थापित अपने मन में कर सकते हैं। और जैसे कि अरेबिक में अल्लाह लिखा जा सकता है, आप उस पर भी जो है ध्यान लगा सकते हैं। तो धारणा हो सकती है कि आपने एक धारणा बनाई, उस धारणा पर अब आप ध्यान लगा रहे हैं। तो शुरू में आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, आप अपनी तरफ से कोशिश करते जाएंगे। फिर समाधि की अवस्था आती है कि जब वह भी हट जाएगा, वह जो आपने धारणा हटाई थी वह भी हट जाएगी, और उस जो आपने धारणा बनाई थी उसमें वह आप में ही समाहित हो जाएगी। न आपके अंदर से बाहर कुछ जाएगा, न बाहर से अंदर कुछ आएगा, न आपसे बाहर कुछ रहेगा, न आपके अंदर कुछ रहेगा। आप ही आप हो जाएंगे। यह समस्त चराचर जगत जो है वह आपका ही अंश बन जाए, यह पूरी दुनिया आपका ही अंश बन जाए। तो इसी को कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। मेडिटेशन जब लोग शब्द का प्रयोग करते हैं तो मेडिटेशन लोग गलत तरीके से करते हैं। मेडिटेशन में सबसे पहले धारणा में जाते हैं, जिसमें कि लोग आंख बंद करके रोशनी देखते हैं, ओम करते हैं, अल्लाह शब्द को जो है उच्चारित करते हैं। अलग अलग अरब इस्लाम में भी जो है लोग समाधि लगाते हैं, खासतौर से जो सूफी लोग होते हैं वो करते हैं। फिर
उसको जो है धारणा पहले बनाते हैं, फिर ध्यान में लाते हैं, फिर उस पर ध्यान कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं, फिर वह दो अलग अलग चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। यानी कि आप और जिसकी आपने धारणा बनाई थी वह दोनों समाप्त होकर के समाधि में सब एक में मिल जाते हैं। यहाँ पर फिर वह दो तत्व समाप्त होकर के एक बन जाते हैं। यह धारणा ध्यान समाधि आप लोग को क्लियर हुई? सर समाधि का मतलब तो वही होता है ना, समाधि ने वो लोग बाहर से हम लोग देखते हैं कि लोग बैठ करके टांग पे टांग चढ़ा करके ऐसे बैठे हुए हैं, तो वो केवल बाहर से दिखाई देने वाली चीज़ है। समाधि का मतलब है कि आपके अंदर तक वो चीज स्थापित हो जाए। वो समाधि नहीं कि जहां पे लोग मर के मिट गए, वह सांकेतिक रूप से कहा गया है। जब कहा जाता है कि किसी की समाधि बना दी गई, तो मतलब ये है कि अब वह अपने भौतिक शरीर में नहीं रह गया। पहले क्या था, ईश्वर था और वह व्यक्ति था, वह व्यक्ति मर गया, अब वहां पर प्रतीक बना दिया गया कि वह व्यक्ति वहां पर ईश्वर से मिल गया, तो इसलिए उसको वहां पर समाधि बना दी। लेकिन समाधि मरने के बाद ही बनी, ये जरूरी नहीं है। जीते जी भी समाधि लग सकती है, जीते जी भी ईश्वर से मिला जा सकता है, और लोग मिलते भी हैं। यह क्लियर है? सूरज सर कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर, सर ये समाधि का कॉन्सेप्ट कैसे है? आत्मा अजर और अमर है, तो वह आत्मा किस रूप में अजर अमर है? जब वह अविद्या से जुड़ करके जीवात्मा बनी हुई है तब अजर अमर नहीं है। जब वह अविद्या से मुक्त होकर के अपने शुद्ध स्वरूप को जानती है तभी वह अजर अमर होती है। ठीक है सूरज? अभी हम में और आप में जिसको कि हम अपनी जीवात्मा कहते हैं वह अजर अमर नहीं है। क्यों वह अजर अमर नहीं है? क्योंकि वह अविद्या युक्त है। जिस दिन वह अविद्या मुक्त हो जाएगी, अविद्या की चादर इसके ऊपर से हट जाएगी और वह शुद्ध सोना चमक उठेगा, वह अजर अमर है। नहीं तो जब तक वह जो चादर नहीं हटेगा तब तक बार बार यह चादर बदलनी पड़ेगी। कभी नाग के रूप में, कभी जिन्न के रूप में, तो कभी घोड़ा के रूप में, तो कभी आदमी के रूप में चादर बदल रही है। समाधि की अवस्था में क्या होता है कि वह अविद्या की परत हट जाती है और इस बात का एहसास समझ में आ जाता है कि मैं जीवात्मा नहीं, मैं शुद्ध परब्रह्म स्वरूप परमात्मा में ही। ठीक है सूरज? जी सर। और परमात्मा शब्द भी कहना गलत है, क्योंकि परमात्मा में भी एक विशेषण जुड़ा हुआ है, परम। जीवात्मा में भी एक विशेषण जुड़ा हुआ है, जीव। तो परम और जीव दोनों विशेषण हैं और दोनों ही विशेषण अविद्या के कारण हैं। विशुद्ध आत्मा जब होगा तो वह समस्त विशेषणों से युक्त भी होगा और समस्त विशेषणों से एक साथ मुक्त भी होगा, इसलिए वह निर्विकल्पक होता है। सर मतलब ये अगर अविद्या से मुक्त हो जाए आत्मा, तो जो हम लोग मोक्ष का कॉन्सेप्ट है हमारे दर्शन में, तो सर वो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होता कि अगर तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है सूरज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर परमात्मा, जैसे आप बोले कि परमात्मा एक विशेषण वाला शब्द है, वो अविद्या का प्रतीक है, तो सर हमारे दर्शन में मोक्ष को भी मोक्ष भी एक कॉन्सेप्ट है सर। मोक्ष को जब आएंगे सूरज, ये तो तुम्हारी यूट्यूब बहुत शोर है आज, है ना सूरज? जी सर, जी सर। तो उसकी वजह से तुम कहाँ बैठे हो आज? मैं तो सर स्टेशन में सर। स्टेशन में सर। स्टेशन में ही हो? अच्छा ठीक है, वहीं से पढ़ाई कर रहे हो। अब इस बात को समझो कि जो अब मोक्ष शब्द है
तो मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं कि जो यहाँ पर है और हमको यहाँ से चल के यहाँ पे पा लेना है। मोक्ष शब्द का मतलब है कि अविद्या का हटा दिया जाना है। मोक्ष किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है, जो है वह हमको नहीं दिख रहा है। यह ठीक ऐसे है कि बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि दो बर्तन, पुराने बर्तन खरीद करके नए बर्तन देने वाले दो व्यापारी होते हैं जो कहीं किसी शहर में जाते हैं, और एक लालची होता है, एक ईमानदार होता है। तो लालची जो होता है वो एक बुढ़िया के पास जाता है, बुढ़िया एक पुराना बाउल देती है, तो वो उस बाउल को थोड़ा सा स्क्रैच मार के देखता है, समझ जाता है कि तो शुद्ध सोना है। तो कहता है ये तो रद्दी चीज़ है, इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, और सोचता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं इससे और सस्ते में खरीदूंगा। बुढ़िया उसके महत्व को नहीं जान रही है। लेकिन अगले दिन ईमानदार वाला आता है, और ईमानदार वाला भी आवाज लगाता है, तो कहती कि बेटा देखो इसके बदले में कुछ दे दोगे, कल तो एक आया था तो डांट करके गया था। तो उसको भी डाउट होता है, तो वो मारता है स्क्रैच, तो कहता है ये तो शुद्ध सोना है। तो जीवात्मा उसी तरह से शुद्ध सोना है, आत्मा के रूप में। यह अविद्या की मैल चढ़ी हुई है। मोक्ष के लिए जब हम समाधि आदि का प्रयोग करते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं, तो बस हम उसी गंदगी को हटा देते हैं। नया सोना नहीं मिला, सोना ही शुद्ध स्वरूप था। तो मोक्ष किसी नए वस्तु की प्राप्ति नहीं है, सिर्फ अविद्या के आवरण का हट जाना है। सर एक और सवाल आता है सर कि जैसे कहते हैं कि गीता में लोगों को अपने गृहस्थ आश्रम में रहते घर में ये अविद्या की मतलब मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया। तो सर मतलब ये किस तरीके से होता है? बहुत आसान है, बहुत आसान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो वस्तु कर्मणि। कर्म करिए, कर्म से मना नहीं है, परंतु जब आप ये समझेंगे कि एक जीवात्मा के रूप में कर्ता आप हैं ही नहीं, करता है तू, मगर मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से प्रभु जी सब काम हो रहा है। तो आप कर्ता नहीं है, जीवात्मा कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? कर्ता आत्म रूप है। वह बंधन से नहीं बांधता है। यह सिर्फ गीता के ही दर्शन में नहीं है, जैन दर्शन में भी बंधन का कारण कर्म के अणुओं का चिपकना है आत्मा से। जब जैन दर्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो अगर हम कर्तृत्व का भाव ये निकाल दें कि कर्ता मैं हूं। मैंने YouTube पर एक कहानी पोस्ट की थी टॉलस्टॉय की, पढ़ी आपने? पढ़िएगा, YouTube पर है, चैनल पर पोस्ट जो आती है वहां पर टॉलस्टॉय की कहानी है। उसमें एक देवदूत होता है, मृत्यु का देवता कहता है कि जाकर के एक औरत के प्राण लाओ। जब वो प्राण लाने जाता है तो देखता है कि 3 जुड़वा बहनें उसका जो है उसके शरीर से लिपट करके रो रही, उनसे दया आ जाता है और उसका प्राण नहीं लाता है। तो मृत्यु का देवता उससे कहता है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि क्या सही है क्या गलत है। और बाद में उसको जमीन पर भेज दिया जाता है, वो मनुष्य की तरह ही रहना शुरू कर देता है। और एक दिन उसकी मुलाकात उन्हीं 3 बच्चियों से जो बड़ी हो चुकी उनसे मुलाकात होती है। वो बड़ी खूबसूरत और प्रिंसेस होती हैं, क्योंकि उनको एक बड़ी धनी महिला ने जो है गोद ले लिया था। तो उस समय देवदूत को समझ में आता है कि अगर उस समय मैंने इस महिला के प्राण न लिए और इसकी जिंदा बच गई होती तो ये सब बहुत गरीबी में पलती और शायद भूख से एक दिन मर जाती। लेकिन आज इनका जीवन कितना बेहतरीन हो गया है और वह महिला भी भूख, पीड़ा, दर्द, अपमान सबसे मुक्त हो गई। तो हम ये समझते हैं कि कर्ता का भाव या कर्ता कर्म करने का दायित्व तो मेरा है, लेकिन मैंने अपने स्वगुण और स्वधर्म के अनुसार जो रास्ता चुना मैं उसका जो है पालन करता जाऊं। बस मेरा काम इतना ही है। जो वस्तुतः होगा
मैंने तीर चलाया चिड़िया को मारने के लिए कि चील को मारूंगा, बीच से एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसे लग गया, पाप मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मैंने कर्ता का भाव रखा तो पाप मुझको लगेगा, लेकिन कर्ता का भाव नहीं है। मेरे राज्य को चील के आक्रमण से बचाना था और मैंने स्वधर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तीर चला करके मारा। बीच में अगर ये गूगल को कई बार लगता है कि मैं उनसे कुछ पूछ रहा हूं, तो अगर कर्ता का भाव मुझ में है तो अगर चील मरता तो विजय मेरी होती, कबूतर मरा तो पाप मेरा। लेकिन अगर कर्ता का भाव नहीं है तो चील के मरने का जो है विजय भाव भी मुझ में नहीं होगा और कबूतर के मरने का पाप भी मुझ पर नहीं होगा। तो स्वगुण और स्वधर्म के अनुसार अगर कर्म कर गए, कर्तृत्व का भाव नहीं रखा, सिर्फ काम किया जाए। मैं आपको बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट इस बार IAS निकाला, चैतन्य नाम है, और भी एक दो स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा मुझसे कि सर आप फोटो खिंचा लीजिए, मिठाई खिला देते हैं। और सर हमारी वजह से आपका नाम होना चाहिए। तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में मेरा हमेशा से मानना है कि तुम्हारी सफलता में मेरा कोई योगदान नहीं। मैं अपना कर्म किया भैया, तुमने अपना कर्म किया, मैं क्रेडिट लेने वाला कौन खामखा। आज तक कभी भी मुझे किसी भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पर जो है अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि आशीष सर की वजह से मेरा वो सिलेक्शन हो गया। मुझे उस बात से रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरा वो क्रेडिट है नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, जो कि मुझे टीचिंग का मैंने कर्म चुना है। जब मैं पॉलिटिक्स में था, सोशल एक्टिविज्म में था, हजारों लोगों को पक्के छत मिल गए, सब मिल गया, हम लोगों ने आंदोलन किया, मैंने उसका भी क्रेडिट कभी अपने सर पर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो कर्ता का भाव मुझ में पैदा कर देता है। हमें कर्ता के भाव से बचना है। यही गृहस्थ आश्रम का संन्यास है, कर्म से संन्यास नहीं है। गीता का जो संन्यास है वह कर्म में संन्यास है। और वो जो भगवा पहन करके जंगल में जा करके मुंडी छिलवा करके सरमुड़वा करके जो घूम रहे हैं, वो कर्म से संन्यास की चर्चा करते हैं। गीता में इसको मना किया गया है। गीता में कहा गया है कर्म में संन्यास रखो, कर्म से संन्यास नहीं। कर्म से संन्यास को मना किया गया है। सिर मुड़वा करके, भगवा पहन करके, मंदिर मस्जिद में बैठ करके धुनी रमाने वाले, चिमटा खनकाने वाले, धतूरा भांग चढ़ाने वाले के ना, तुम सब गड़बड़ बाबा। कर्म में संन्यास का भाव होना चाहिए, कर्म से संन्यास का भाव नहीं होना चाहिए। यह गीता का उपदेश। पर आएंगे उस पर भी, अभी योग में चलते हैं। और आपके प्रश्न का जवाब मिला? संतुष्ट हुए आप? तो अब हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि ध्यान पहला एक प्रकार हमने देखा कि ध्यान योग है। दूसरा क्या है? दूसरा कहते हैं यह ज्ञान योग है। दूसरा कौन सा है? पहला तो ध्यान योग हो गया और दूसरा ज्ञान योग हो गया। तो कहते हैं कि ज्ञान योग क्या है? तो कहते हैं कि ज्ञान योग का मतलब है कि स्थित प्रज्ञ की द्वंद्वातीत स्थिति
अब स्थित प्रज्ञ शब्द का क्या मतलब? बड़ा अच्छा शब्द है। स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब? कि जो मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, यश में, अपयश में, सब में एक भाव से रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञ शब्द मतलब बुद्धि, और स्थिर जिसकी हो जाए, तो जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, वह मान अपमान से न घबराए, वह अमीरी गरीबी से न घबराए, वह सुख में सुखी और दुख में दुखी का अनुभव न करे, वही स्थित प्रज्ञ है। और द्वंद्वातीत क्या क्या मतलब है? द्वंद्वातीत शब्द कैसे बना है? तो द्वंद्व यानी कि दो अलग अलग भावनाओं में जूझना, ये द्वंद्व है। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो वही द्वंद्व है। तो जब एक ही मनुष्य में दो अलग अलग भावनाएं लड़ती हैं तो वह द्वंद्व कहलाती हैं। आप दो लोग कुश्ती भी लड़ रहे हो तो वह भी द्वंद्व है। और आप ही अपने मन के अंदर दो अलग अलग भावनाओं को लेकर के लड़ जाइए तो वह भी द्वंद्व है। और द्वंद्व से अतीत जाना, अतीत शब्द का मतलब होता है परे, उसके पार जाना। तो जब आप द्वंद्व के परे चले जाइए तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य हमेशा द्वंद्व के परे होता है, उसके मन में कोई दुविधा नहीं होती है, दुविधाओं से वह परे होता है। तो यह ज्ञान योग है, ज्ञानी व्यक्ति। इसीलिए लोग कहते हैं कि मेरे ईश्वर का अपमान कर दिया, मेरे धर्म का ही अपमान कर दिया। अरे गधे, नालायक, मूर्ख आदमी, भगवान का अपमान होगा? भगवान द्वंद्वातीत है, भगवान स्थित प्रज्ञ का उपदेश देता, उसका क्या तुम अपमान करोगे? धर्म का कोई अपमान कर सकता है? चांद पे कोई थूक सकता है? कोई आदमी नीचे से खड़ा होकर के चांद पे थूके और तुम डंडा लेकर के उसके पीछे दौड़ जाओ कि तुमने मेरे चांद के ऊपर क्यों थूक दिया? अबे नालायक, थूकने दो, जो चांद पे थूकेगा उसी पे गिरेगा। तो जितना बड़ा वह मूर्ख कि वह चांद पर थूक रहा है, उतना ही बड़ा मूर्ख तुम कि तुम उसके पीछे डंडा लेकर के दौड़ रहा है। बात सही है कि नहीं है? धर्म का कैसे कोई अपमान कर सकता है? खुदा का अपमान कैसे हो सकता है? सलमान रुश्दी पर अटैक बताओ कर दिया, खुदा का भी अपमान हो सकता है। अब तुम्हारी हैसियत कि तुम खुदा को बचा लोगे, तुम्हारी हैसियत कि तुम महाकाल की जो है मान की रक्षा करोगे। अरे मूर्ख हो, जिसकी भृकुटी भर तन जाए तो तुम्हारे जैसे क्या तुम्हारी पूरी सृष्टि का नाश हो जाए, तुम उसी के मान अपमान की चिंता कर रहे हो। तुम तो सिर्फ भक्ति करो। चांद पर थूक दिया मेरे, अरे चांद पे थूकेगा तो उसी का मुंह गंदा होगा। तो स्थित प्रज्ञ हो जाना है, मान अपमान से, सुख दुख से, यश अपयश से, अमीरी गरीबी से, हर एक द्वंद्व से जो मुक्त हो जाए, यह ज्ञान योग है। तो कोई व्यक्ति ज्ञानी है या नहीं है, इसका प्रमाण क्या है कि वह स्थित प्रज्ञ है या नहीं है। ये अगर आपने जान लिया है तो आपने जान लिया है। फिर तीसरा है कर्म योग। कर्म योग क्या है? निष्काम कर्म। यानी कि कर्म तो करो, फल की चिंता मत करो। अगर यूपीएससी की तैयारी करना तुमने ठाना है तो तुम सिलेबस को समझते हुए टारगेट बना करके चलो। इस बात की चिंता किए हुए कि रिजल्ट क्या होगा, तब तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा, तुम्हें अपनी तैयारी में मजा आएगा, लेकिन टारगेट से कभी भटको मत। यही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म हमेशा कुशल कर्म होता है। कुशल कर्म क्या है? जो अपने गुण और धर्म के अनुसार, यानी कि जैसे गुण के साथ मैं पैदा हुआ हूं और जो वर्तमान परिस्थितियों में मेरा धर्म है, उसके हिसाब से जो कर्म किया जाता है वह कुशल कर्म कहलाता है।
आप इसको कह सकते हैं कि फल की इच्छा के बगैर किया गया काम, फल की इच्छा के बिना किया गया कार्य यह कर्म योग। तो यह तीसरा कर्म योग था। चौथा, आप भक्ति योग में आ जाइए। भक्ति योग और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का मतलब क्या है? भक्ति योग का मतलब है कि भक्ति द्वारा भगवत तत्व का सम्यक ज्ञान, यानी कि भगवान का, भगवत तत्व का सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब एकदम सही सही, न कम न ज्यादा। तो ये भक्ति योग है। तो योग के ये चारों प्रकार आपको समझ में आ गए। जी सर। तो जरा लिखिए, जरा लिखिए इसको कि योग वह है, योग वह है जिसमें स्थित योगी, जिसमें स्थित योगी तत्व ज्ञान से विचलित नहीं होता, तत्व ज्ञान से विचलित नहीं होता, एवं अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय शब्द का मतलब पहले भी बता चुका हूं, जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, अतीन्द्रिय तथा अखंड आनंद का, तथा अखंड आनंद का अनुभव करता है। अखंड आनंद का अनुभव करता है, जिसे पाकर, जिसे पाकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, जिसे पाकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, कौमा, उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, कौमा, जिसमें स्थित होकर, जिसमें स्थित होकर जिसमें स्थित होकर घोर दुख से भी विचलित नहीं होता, जिसमें स्थित होकर
घोर दुख से भी विचलित नहीं होता, जो दुख के संयोग से, जो दुख के संयोग से सर्वथा रहित है, जो दुख के संयोग से सर्वथा रहित है, वही योग है, वही योग है। क्लियर है? अब आइए गीता में ज्ञान। हमने गीता में योग देखा, अब गीता में हम ज्ञान देखेंगे। अगली हेडिंग बनेगी हमारी गीता में ज्ञान। गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया, पहला पॉइंट बनाइएगा, बिना ज्ञान के योग, पहला पॉइंट लिखिएगा, बिना ज्ञान के योग शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम मात्र है, मानसिक व्यायाम मात्र है। ये कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि लकड़ी आदि को जला करके खाक कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान समस्त कर्मों को भी भस्म कर देती है। लिखिए, दूसरा पॉइंट बनाइएगा कि जिस प्रकार अग्नि लकड़ी आदि ईंधन को जलाकर लकड़ी आदि ईंधन को जलाकर समाप्त कर देती है, उसी प्रकार उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। अगला पॉइंट लिखिएगा,
कर्म की समाप्ति ज्ञान में ही होती है। कर्म की समाप्ति ज्ञान में ही होती है। अगला पॉइंट बढ़ाइएगा, ज्ञान से ही परम शांति या आनंद मिलता है। ज्ञान से ही परम शांति या आनंद मिलता है। अगला लिखिएगा, ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। इसको संस्कृत में लिखते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है, अक्सर सुनने को मिलेगा। ये आप लोग कभी भारतीय समाज या सामाजिक न्याय पर अगर शिक्षा व्यवस्था पर लिखने के लिए कुछ आ जाए तो इस श्लोक को कोटेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। पवित्रमहि विद्यते कि ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। इनका ये कहने का मतलब है। और एक अगला है, भगवान कहते हैं कि भक्तों में भी ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों में भी ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि भक्त कई प्रकार के होते हैं। जब हम लोग भक्ति पढ़ेंगे कि गीता में भक्ति क्या है तो हम देखेंगे 4 प्रकार के भक्ति की चर्चा हुई है और चारों में भगवान ने ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ भक्त माना है। भक्तों में भी ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, कि भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है, अपना आत्मा कहा है। भगवान ने ज्ञानी को अपना आत्मा कहा है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ये श्लोक मत लिखिएगा, केवल आप लोग इतना लिखिएगा, भक्तों में भी ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, भगवान ने ज्ञानी को अपना आत्मा कहा है। अब यहीं पर लिखिएगा कि ज्ञान के 2 रूप हैं। अगला पॉइंट बढ़ाइएगा, ज्ञान के 2 रूप हैं। नंबर 1, समस्त विश्व में भगवान को देखना, यानी कि कण कण में राम को देखना, समस्त विश्व में भगवान को देखना। और नंबर 2, भगवान में समस्त विश्व को देखना है। यहां पर याद रखिएगा कि भगवान शब्द का प्रयोग आत्मा के रूप में किया गया है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वयं च मयि पश्यति।
जो सभी जगहों पर मुझे दिखता है। ये दोनों रूप लिख लिया। ज्ञान पूरी तरह से क्लियर हो गया आप लोगों को? गीता में ज्ञान को क्या रूप अर्थ दिया गया है? यस सर। दैट्स गुड। अब लिखिए गीता में कर्म गीता में कर्म पहला पॉइंट बनाइएगा, गीता के कर्म योग का ज्ञान योग से कोई विरोध नहीं है। गीता का कर्म योग, गीता के कर्म योग का ज्ञान योग से कोई विरोध नहीं है, बल्कि गीता का निष्काम कर्म, बल्कि गीता का निष्काम कर्म ज्ञानी द्वारा ही संभव है, ज्ञानी द्वारा ही संभव है। अगला पॉइंट बढ़ाइएगा फिर से। शरीरधारी प्राणियों के लिए, शरीरधारी प्राणियों के लिए कर्मों का पूरी तरह से त्याग किया जाना संभव भी नहीं है। कर्मों का पूरी तरह से त्याग किया जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति के सत, रज और तम, यह तीनों गुण, सत, रज और तम, यह तीनों गुण सभी प्राणियों को विवश करके कर्म कराते हैं, विवश करके कर्म कराते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा आप लोग बना दीजिएगा कि सत, रज, तम, यह जो त्रिगुण की चर्चा हम कर रहे हैं, यह आगे सांख्य दर्शन में चर्चा होगी। सांख्य दर्शन में इस पर डिटेल में बात करूंगा मैं, अभी इस पर केवल इतनी ही चर्चा होगी। ठीक है, बस मोटे तौर पर समझ लीजिए कि पूरी सृष्टि जो है वह सत, रज और तम, इन तीन गुणों से मिलकर के बनती है। यह इसके बाहर जाना संभव नहीं है। यह कम या ज्यादा मात्रा में होते रहते हैं और इसी के कारण हम, आप, पशु, पक्षी, देवता, गंधर्व, किन्नर, नर, नारी सब कर्म में लिप्त हैं। तो कर्म तो करना ही करना है, कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये समझ के रखिएगा, सत, रज और तम, इनकी व्याख्या सांख्य दर्शन के समय में मैं और डिटेल में करूंगा। आगे जरा लिखिएगा, यह सारा जगत कर्म से बंधा है। यह सारा जगत या लोक कर्म से बंधा है। तो
कर्म से छुट्टी नहीं होगी। इसको लोग कहते हैं लोको अयम कर्म बंधन, लोको अयम, ये आधा अ है, लोको अयम कर्म बंधन, यानी कि ये समस्त लोक कर्म के बंधन से बंधा हुआ है भैया, उससे मुक्ति नहीं है। तो फिर क्या करें? तो कहते हैं कि गीता ने कर्म योग में प्रवृत्ति और निवृत्ति का अद्भुत समन्वय किया है। लिखिएगा, गीता ने कर्म योग में, गीता ने कर्म योग में प्रवृत्ति और निवृत्ति का अद्भुत समन्वय किया है। प्रवृत्ति मतलब किसी चीज में लगना, और निवृत्ति का मतलब किसी चीज से बाहर निकल जाना है। खूब बड़ा सा पानी का टब भरा हुआ है, उसमें झम करके कूद गए तो पानी में प्रवृत्ति है, बाहर निकल आए, टॉवेल से पानी पोंछ दिया, निवृत्त हो गए। तो प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति भी है। तो कर्म में प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति का सुंदर समन्वय है। लिखिएगा, गीता कर्म का निषेध नहीं करती, गीता कर्म का निषेध नहीं करती, बल्कि कर्म में फलाशक्ति या कामना का निषेध करती है। फलाशक्ति का मतलब फल में या जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम में, यानी कि उसके आपके काम के रिजल्ट में जो आपकी आसक्ति है कि मैं आईएएस का एग्जाम दे की तैयारी कर रहा हूं, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूं, मैं आईएएस बन जाऊंगा, घूम माल दबाऊंगा, बढ़िया काम करूंगा, समाज सेवा करूंगा, घूस कमाऊंगा, यह जो परिणाम की चिंता है, तो कहते हैं कि इसको गीता कहती है कि इसको छोड़ दीजिए, कर्म करिए, आपका जो कर्म है उसे करिए। आगे लिखिएगा, इसमें के न्यू पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट बढ़ाइएगा कि वासना कामना आसक्ति या फल की इच्छा, यह एक ही शब्द है, या फल की इच्छा कर्म का विषदंत है। विषदंत मतलब जहरीला दांत है, विषदंत है। जो कर्ता को बंधन में बांधता है, जो कर्ता को बंधन में बांधता है, इस विषदंत को निकाल देने पर इस विषदंत को निकाल देने पर कर्म में बांधने की शक्ति नहीं रह जाती, यानी कर्म करते हुए भी कर्म का दोष आप पर नहीं होगा। तो अब समझिएगा, गीता का जो कर्म योग है उसके संदर्भ में
आपको दो शब्द का अंतर समझना होगा। एक शब्द है नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य का मतलब कर्म निषेध, यानी कि काम ही मत करो, केवल जंगल में रह करके भगवा लपेट करके या मजार पे बैठ करके चिमटा बजाते रहो, वह नैष्कर्म्य है। कहे कि ये बिल्कुल गलत है। गीता इसका को मना करती है, नैष्कर्म्य का विरोध करती है। कहती है गीता फिर किस चीज को चाहती है? गीता निष्काम कर्म के बारे में बात करती है, यानी कि फल रहित, फल की इच्छा से रहित, परिणाम की इच्छा से रहित कर्म। गीता कहती है वेरी गुड, ये चाहिए, निष्काम कर्म चाहिए, नैष्कर्मण्यता नहीं चाहिए। आगे जरा लिखिएगा, संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है। संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है, अपितु कामना का त्याग है। अपितु कामना का त्याग है। त्याग का अर्थ, अगला पॉइंट बढ़ाइएगा, त्याग का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है। त्याग का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है, अपितु कर्म फल का त्याग है। अपितु कर्म फल का त्याग है, यानी कर्म में फल की, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। गीता में लिखा हुआ है, ये 18वें अध्याय में आता है कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। ये आप लोग को लिखना नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आएगा और इतना जरूरी भी नहीं है। तो यानी कि कर्म का नहीं, आगे जरा लिखिएगा, गीता का प्रसिद्ध कथन है कि गीता, ये वाला श्लोक लिख लीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्त्व
ते संगो अस्त्व कर्मणि, ये आधा और है, सॉरी, कर्मणि ते संगो अस्त्व कर्मणि, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः तुम कर्म फल की कामना, अतः तुम कर्म फल की कामना या फलाशक्ति मत करो, या फलाशक्ति मत करो, और ना ही तुम्हारी प्रवृत्ति, फलाशक्ति मत करो और ना ही तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म न करने में हो, कर्म न करने में हो। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब यहां पर एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि अगर हम परिणाम की चिंता करें ही नहीं कि रिजल्ट हमारा क्या होगा, हम कम कोशिश करें और हमें कल को जो उसका लाभ मिले न मिले, तो फिर ये कैसे हम तय कर सकते हैं कि हमें कर्म करना ही चाहिए, या मनोवैज्ञानिक रूप से बिना परिणाम की चिंता किए हुए क्या कर्म किया जा सकता है? ये प्रश्न बड़ा वैलिड बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक दूं। आप लोग पिछली क्लास और इस क्लास को मिला करके अब तक की बात को समझने की कोशिश करिए, तो कल कर्म, इस प्रश्न का जवाब कि क्या मनोवैज्ञानिक रूप से परिणाम की चिंता किए बगैर कर्म किया जा सकता है, इसका उत्तर देते हुए भक्ति योग पर चर्चा करते हुए कल की क्लास को मैं पूरी तरह से समाप्त करूंगा। इसके बाद जब अगली क्लास होगी, चूंकि 15 तारीख को क्लास नहीं ली जा सकती है, आप लोग समझते हैं कि 15 अगस्त है, ठीक है, कोई क्लास नहीं हो सकती, तो 16 अगस्त से हम जब क्लास शुरू करेंगे तो यूपीएससी के उस पूरे पैटर्न पर आ जाएंगे जहां से होती है, तो क्लास में लिखवाएंगे भी और मेरे बनाए हुए नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड कराना शुरू करूंगा। और हर चैप्टर के बाद फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी ट्यूसडे वेडनेसडे से हम लोग शुरू कर देंगे। तो आने वाला वीक आप लोगों के लिए अब थोड़ा ज़्यादा गहन काम करने का हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि पिछली क्लास को चूँकि थोड़ा गैप हो गया है, तो मिला करके पढ़ करके एक बार पैकेज तैयार कर लीजिए, तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हैं। सर एक सवाल यहाँ से आया सर, ऐसा सिर्फ गीता में ही कहा गया फिर और पहले भी कहा गया, मतलब और किसी दूसरे उपनिषदों में भी ये बात है, पर उपनिषदों में इतना एम्फसाइज नहीं किया गया है कर्म पर। बाद में अन्य दर्शनों में भी, जैन दर्शन में भी आप देखेंगे तो जब कर्म बंधन का सिद्धांत आएगा तो वहां पर भी इस बात की चर्चा की गई है। योग दर्शन, सांख्य और योग जो कि गीता से प्राचीन है, उनमें भी इस बात का जिक्र किया गया है, और बाद में रामचरितमानस में भी ये बात कही गई है। सर ये मैंने पहले भी
हाँ, सूरज पहले अपना कंप्लीट करो, फिर परवेज पर आते हैं। सर ये रामायण से संबंधित एक मतलब कथानक है जो महर्षि वाल्मीकि के रामायण से संबंधित। जब वो एक बार रामायण लिखने के पहले गंगा स्नान या फिर किसी भी नदी स्नान करके आ रहे होते हैं ध्यान के लिए, तब उस समय वो एक मतलब जो शिकारी होता है वो किसी क्रोंच पक्षी के जोड़े को मार देता है और ये तुरंत ही उसको श्राप दे देते हैं कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी हो। तो क्रोंच पक्षी के जोड़े उनके साथ जो, तो सर उस समय फिर वो शायद कुछ बोलता है जिससे इनके मन में आता है कि मैंने तो उसे गलत ही श्राप दे दिया, क्योंकि आखिर वो जो कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा, वो भगवान कर रहे हैं, भगवान उससे करवा रहे हैं। तो वहाँ से वो मतलब आते हैं और काफ़ी विक्षिप्त होते हैं और उनको वहाँ से रामायण की कहानी की प्रेरणा मिलती है, वो रामायण लिखते हैं। तो सर ये तो प्रैक्टिकल रूप में जो गीता में कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या ये पूरा जो दोहा है उसको तो ये प्रैक्टिकल रूप में वहाँ पे दिखाया गया। अब इसमें भी कथानक के दो रूप हैं। पहली चीज तो ये है कि आप तुलसीदास को, जब आप इस तरह के पौराणिक कथाएं होती हैं तो तुलसीदास को एक बात के लिए बड़ा अच्छे से याद रखिएगा। तुलसीदास कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनही बहुविध सब संता। ये हरि अनंत है तो हरि की कथा भी अनंत है, जिसे अलग अलग लोग अलग अलग रूप से कहते और सुनते हैं। जिस कथा को आप बता रहे हैं उस कथानक का एक रूप ये है कि उनको उस बात से पीड़ा नहीं होती है, बल्कि जब वो श्राप देते हैं तो वह श्राप गद्य के रूप में ना होकर के पद्य के रूप में उनके मुंह से निकलती है और कहते हैं कि दुनिया में पहली बार पद्य या काव्य की रचना उसी समय होती है और उनके मन में ये उत्तेजना पैदा होती है कि अरे ये तो एक पद्य रचना हुई है। और तब उनको जाकर के जो है तमाम देवी देवता आकर के समझाते हैं कि तुम्हें अब रामायण की रचना करनी है। और रामायण की रचना के दौरान उन्हें यह एहसास होता है कि उसको श्राप देना गलत था, क्योंकि वह वही कर रहा था जो कि उसे करना चाहिए था, यह उसका स्वधर्म है। तो कहीं न कहीं जो बात आप कह रहे हैं, गीता में जो कुछ भी कहा गया है वो उपनिषदों की कही या वेदों की कही हुई बात को ही आगे बढ़ाई गई है, इसीलिए इसको प्रस्थान त्रयी का रूप रखा गया है। तो कोई नई बात नहीं है, बल्कि प्रेजेंटेशन कहने का तरीका अलग तरीके से है। बिल्कुल नया ज्ञान संभव ही नहीं होता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वह अलग अलग रूप में आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई देगा। फिर यह बात कैसे तय करेंगे कि गीता पहले लिखी गई कि रामायण पहले लिखी गई, क्योंकि पहले चीजें लिखी तो जाती नहीं, पहले लिखी तो जाती नहीं महर्षि वाल्मीकि के बारे में जी है ना। जैसे इसमें एक हो जाता है महर्षि वाल्मीकि के बारे में कि वो मतलब पहले रत्नाकर डाकू थे, तो उनका फिर सीधा हो जाता है कि वो महात्मा बुद्ध के भी पीछे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो बनता है। तो वो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह की कहानियों को आप कभी भी ना तो सही ठहरा सकते हैं ना गलत ठहरा सकते हैं। तो ये स्वाद लेने की चीजें हैं, स्वाद लीजिए और आगे बढ़ जाइए। इनमें सही गलत ढूंढने की कोशिश करिएगा तो मात खा जाइएगा। सही गलत ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा सर। मान लीजिए जैसे ये इंटरव्यू में पूछा जाए कि तो जवाब ही यही आप एक काल तो जवाब ही यही होना चाहिए जो मैं दे रहा हूँ। आप जब पढ़ेंगे आगे चल करके तो महात्मा बुद्ध के अव्याकृत प्रश्न पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा है कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए फिलॉसफी से अच्छा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिलॉसफी ही आपको अव्याकृत प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि तत्व मीमांसीय वाक्य जो होते हैं वो पूरी तरह से निरर्थक होते हैं, उनको ना तो आप सत्य सिद्ध कर सकते हैं ना असत्य सिद्ध कर सकते हैं। तो फिलॉसफी से बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता है कि धर्म के नाम पर इतना सारा जो है बवाल काटने वाले लड़के फिलॉसफी क्यों नहीं पढ़ते हैं। They must study philosophy.
जिस दिन फिलॉसफी फिर पढ़ वो लेंगे कुछ उस और दिन करता है। राजनीतिक भक्ति खत्म हो जाएगी, इन सबके मन का कीड़ा मर जाएगा। ये वो फिटकर ही है। जी सर। अब परवेज आपका प्रश्न ले, सूरज आपका प्रश्न सेटिस्फाइड है? परवेज जी चले सर। थे? पूरा से रिलेटेड जैसे कि आपने बोला कि गीता में, तो मैंने ये शब्द कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, ये हमारे कुरान में भी मैंने कई मौलाना के थ्रू या बाइबल के थ्रू भी मैंने सुना हुआ था। हाँ, हो सकता है। मैं ये गारंटेड नहीं बता सकता कि ये कुरान में मैंने कहीं पढ़ा हो, मुझे नहीं याद आ रहा है। मैंने कुरान पढ़ी है परंतु मुझे नहीं याद आ रहा है, हो सकता है कि मैं मिस कर रहा हूँ। और बाइबिल में भी मैंने कहीं पढ़ा हो, ये मुझे याद नहीं है। पर ये हर दोनों जगह कहा गया है कि तू फल की चिंता मत कर, वो मुझ पे छोड़ दे। क्योंकि जब जकात की बात आती है तो कुरान का यह हवाला दिया जाता है कि जकात करो, ठीक है, जकात एक तुम अपने ईमान से करो, क्योंकि जकात ईमान से की जाती है, तो जकात करो। पर जकात की जो वसूली होती है, जैसे कि पैसे दिए जाते हैं, तो वो आपको ऊपर वाला और तरीके से देगा, ऐसा एग्जैक्टली वही कहीं ना कहीं उस दर्शन को एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं है, लेकिन ये कुरान और बाइबिल दोनों ही जगहों पर मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि ये जरूर कहा गया है कि तुम जो काम है तुम वो करो, उसका रिजल्ट क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तुम खुदा के ऊपर छोड़ दो। ये Yes, बात sir. कुरान में एक नहीं 10 जगह लिखी गई है, 10 जगह ये प्रसंग आ गया जब ये बात कही गई है। तो ये बात कुरान और बाइबिल में भी है, सभी दर्शनों में, सभी जगह। और ये हम जैसे यूपीएससी के टीचर भी ये चीज़ जरूर बोलेंगे कि तुम जो है यूपीएससी की तैयारी करो, ज़्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो। ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। तो कल जब क्लास की शुरुआत करेंगे तो इसी पॉइंट से ही करेंगे परवेश, ठीक है? Okay. तो आज के लिए बस ठीक है। इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए आप लोग।